अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि कहता है कि फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। सवाल इस तरीके से है कि वो कम से कम नंबर क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड करना है when subtracted from 109087 के उसको 109087 से क्या करें आप लोग, जब उसको नफ़ी करें द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर के जो जवाब बचे फिर वो क्या हो जाएगा, वो एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। ठीक है, तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखें जो चीज़ दी गई है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन नंबर यानी कि जो नंबर हमें दिया गया है वो कौन सा है आपके पास, वो है 109087। ठीक है, अब देखें ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें से क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, जो फिर आंसर है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए देखें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए या तो आप क्या कर रहे हैं, दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, जब आप तज्ज़ी करते हैं मुफरद तो अगर दो के यानी कि तमाम के जोड़े पेयर बन रहे होते हैं, ठीक है, तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। अदरवाइज़ अगर किसी एक का भी पेयर नहीं बन रहा होता, जोड़ा नहीं बन रहा होता, तो फिर वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अब जब हम डिवाइड करते हैं डिवीजन मेथड के तरीके से, आप स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, जज़र मालूम करते हैं। ठीक है, उस वक्त अगर मुकम्मल डिवीजन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, इनकी जो तकसीम हो वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर कुछ बाकी बच जाए, ठीक है, फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब उसने कहा है कि क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कह रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवीजन मेथड के तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या लेंगे, इसका अंडर रूट किस मेथड से लेंगे, डिवीजन मेथड के तरीके से। देखें 3 3 9, 3 और 3 प्लस करेंगे क्या बनेगा आपके पास 6। ठीक है, 6 है, ये मेरा रफ पार्ट है, इधर रफ कर लेता हूँ। 6 के साथ अगर मैं 3 लिखूँ तो बारी भी किसकी दूंगा, 3 3 × 9, 3 6 18, 3 की टेबल ही जाएगी। क्यों, अगर मैं 4 की टेबल लूँगा, इनके 4 की बारी जब लूँगा तो फिर ये उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या रिमेनिंग बचता है 1। 63 में 3 फिर ऐड कर लें, क्या बचेगा आपके पास, क्या बनेगा 66। नेक्स्ट क्या निकालते हैं, अगला जोड़ा। ठीक है, अब 187 ये इस पे नहीं जाती बारी, क्योंकि देखिए अगर मैं 6 के साथ 66 है, इसके साथ 1 लिखूँ तो इधर भी क्या लिखूँगा 1, तो ये बन जाता है ये चीज़। तो लेकिन ये चीज़ उससे क्या है, बहुत कम है, इसलिए फिर ये वो नंबर है। ठीक है, वो नंबर कौन सा है, नंबर क्या होता मालूम करना था आपके पास ये। ठीक है, तो ये वो नंबर है, जब इसमें से क्या करेंगे आप लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बाकी आंसर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वो नंबर फाइंड करना था, ये वो आपका नंबर है। ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर 9। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 10 के तरफ। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। वो कह रहा है कि द कास्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ RS2 पर स्क्वायर मीटर इज़ RS 4928। ठीक है, वो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। तो ये चीज़ उसकी स्टेटमेंट है। वो क्या कह रहा है, एक ग्राउंड है सर्कुलर, ठीक है, देर भी कोई एरिया है उसका ग्राउंड है, उसको क्या करना है, उसको लेवल करना है। ठीक है, उसको लेवल करने का जो खर्चा आता है वो कितनी है आपके पास, RS 2 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ठीक है, कितनी आ रहा है, 4928 रुपये। फिर वो पूछता है फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड का आपने क्या करना है, रेडियस क्या करना है, रदास फाइंड करना है। ठीक है, जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें एक दिया गया है उसकी कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कितनी है, कितनी उसकी कीमत बन रही है, 4928 रुपये। ठीक है, RS एक ये चीज़ हमें क्या किया, उसने दे दी है। फिर वो क्या कह रहा है
कि रेट क्या है, रेट दिया उसने, रेट है RS2 पर स्क्वायर मीटर, 2 रुपये फी स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ठीक है, रेट है उसका। फाइंड क्या करना है आपने, रेडियस, रेडियस क्या फाइंड करना है आपने, फाइंड, ठीक है। देखें जिक्र कौन सा है, जो ग्राउंड है वो कौन सा है, सर्कुलर शेप का है, तो रेडियस भी किसका फाइंड करेंगे आप लोग, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या फाइंड करेंगे, सॉरी, एरिया, एरिया क्या करना है आप लोगों ने, फाइंड करना है एरिया किसका, एरिया ऑफ सर्कुलर या सर्कल का, ठीक है, वो किसका इक्वल होता है, पाई आर के स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया आप देखें, पाई की कीमत आपके पास होती है 22/7, रेदास रेडियस क्या करना है आपने, फाइंड करना है। आप रेडियस उस वक्त तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्या होगा, एरिया नहीं होगा, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, देखें एरिया बेसिकली होता है, सॉरी, फार्मूला होता है कास्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट, एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट। कास्ट कितने हैं, 4928, एरिया क्या करना है ना, मालूम करना है, तो इसको मैं एक्स का नाम दे रहा हूँ। रेट किसके हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से। अब ये 2 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम, ठीक है। जब आप तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या फाइंड हो गया, एरिया, एरिया फाइंड हो गया। अब आप रेडियस क्या करेंगे, इजीली फाइंड कर सकेंगे। फार्मूला क्या था आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए एरिया कितनी है आपके पास, 2464, पाई की कीमत क्या होती है 22/7, रेडियस क्या करना है आपने, फाइंड करना है। ये देखिए ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये तकसीम हो रहा है, इधर आएगा तो ज़र्ब, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, देखें ये 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब ये 11 पे डिवाइड होता है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बचेगा 13, 11 एकम 11, 2 बचेंगे 22, 11 दूनी 22, तो क्या बचता है आपके पास 112 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब सॉरी ये रेदास है, हमें रेडियस चाहिए जो उसका स्क्वायर है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं आप लोग, स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो रेडियस किसके बराबर आएगा, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, वो होता है 28 मीटर, ठीक है। आपने रेदास क्या करना था, फाइंड करना था। ये था आपका सवाल नंबर 9। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 10 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट, सॉरी सवाल नंबर 11 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, द कास्ट ऑफ प्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज RS2450 एट द रेट ऑफ RS2 पर 100 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो क्या कह रहा है कि एक मुरब्बा नुमा खेत है, ठीक है, जिसको हाल लगाने का खर्चा क्या है, कितनी है आपके पास, 2450, ठीक है, किसके हिसाब से, 2 पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, जो स्क्वायर है मुरब्बा है उसकी साइडों की जो लंबाई है वो क्या करनी है, आपने मालूम करनी है, ठीक है। हल करने की कोशिश करते हैं। देखें जो चीज़ दी गई थी मैंने लिख लिया पहले, उसने कास्ट दी थी, ठीक है, कास्ट कितनी है आपके पास, RS2450, और किस हिसाब से है, रेट दिया था, रेट किस हिसाब से है, यानी कि 2/100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 2 पर 100 स्क्वायर मीटर। आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर, ये क्या करना है आपने फाइंड करना है। स्क्वायर का जिक्र इसलिए लिखा है क्योंकि जिक्र किसका था, स्क्वायर का, तो लेंथ भी किसकी बनेगी, स्क्वायर की बनेगी, ठीक है। ये चीज़ क्या करनी है आपने फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, यानी कि जो मुरब्बा का रकबा होता है किसके बराबर होता है, लंबाई और लंबाई। यहाँ से आप लोग लंबाई फ़िलहाल मालूम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास अभी एरिया गिवन नहीं है। पहले आप लोग क्या करेंगे, एरिया क्या करेंगे आप लोग पहले मालूम करेंगे, ठीक है। तो आप देखें फार्मूला आप पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं
क्या था, कास्ट इज़ इक्वल टू क्या था, एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट। ठीक है, कास्ट की जगह पर लिखूँगा कास्ट जितनी बनती है उसके 2 4 5 0। ठीक है, एरिया क्या करना है आपने, फाइंड, रेट किसके हिसाब से था, 2 पर 100 के हिसाब से। ठीक है, ये 100 तकसीम हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड। ठीक है, 2 पे डिवाइड कर लो, क्या आता है 1 2 2 5 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एरिया। इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। एरिया आप लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, क्या फाइंड करना है, लेंथ। फार्मूला क्या था आपके पास, एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर था, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, लेंथ स्क्वायर। एरिया अब आपके पास दिया गया है, एरिया की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 2 2 5 0 0। हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, इसका मुरब्बा है। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। जब आप लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 350 मीटर। तो ये लेंथ आपने क्या करना था, फाइंड करना था। ये आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, ये था सवाल नंबर 11 आपका। अब आखिरी सवाल है सवाल नंबर 12। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप लॉन इज़ 62500 स्क्वायर मीटर। अ वुडन फेंस इज़ टू बी लेड अराउंड द लॉन। What is the length of a wooden fence required? What will be its cost at the rate of Rs 50 per meter? क्या कह रहा है कि एक एरिया है ऑफ स्क्वायर शेप लॉन, एक मुरब्बा नुमा एक सहन है, ठीक है, शक्ल का, उसका जो रकबा है वो कितनी है, 62,500 स्क्वायर मीटर। अब वुडन फेंस, एक लकड़ी की बार लगानी है। ठीक है, फेंस ऐसे मुझे बाउंड्री की बार है। इज़ टू बी लेड अराउंड द लॉन, उस सहन के इर्द गिर्द क्या करनी है आपने, लकड़ी की बार लगानी है, बाउंड्री लगानी है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ वुडन फेंस रिक्वायर्ड, वो जो लकड़ी के वो फेंस है, बार है, उसकी लंबाई कितनी दस्तयाब होगी। पहला पार्ट वो आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, फिर वो पूछता है व्हाट विल बी इट्स कास्ट, उसकी क्या कीमत होगी, एट द रेट ऑफ Rs 50 पर मीटर, अगर 50 पर मीटर के हिसाब से उसकी कीमत क्या बनेगी। दूसरा पार्ट उसने ये पूछा आपसे। ठीक है, तो हल करने की कोशिश करते हैं। देखें जो चीज़ दी गई थी वो मैंने लिख लिया पहले। एरिया ऑफ स्क्वायर उसने रकबा जो है, ठीक है, मुरब्बा का, वो उसने दे दिया था, क्या था 62,500 स्क्वायर मीटर, वो मैंने लिख लिया है। फिर उसने क्या कहा कि लेंथ ऑफ वुडन फेंस, के जो लकड़ी की वो जो फेंस है उसकी लंबाई क्या करनी है आप लोगों ने मालूम करनी है। ये आपका पहला पार्ट पूछ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर मुरब्बा का रकबा होता है किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ये उसका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, अब एरिया दिया गया है तो एरिया की जगह पर आप लोग वही लिखेंगे। ठीक है, लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, लेंथ स्क्वायर। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, तो क्या लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी क्या लेंगे आप लोग, स्क्वायर रूट। तो अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। ये आएगा आपके पास 250 मीटर। अब ये पहला पार्ट आपने क्या कर लिया, इसका मालूम कर लिया। दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है कि आपने इसकी कास्ट बतानी है, कीमत बतानी है, अगर 50 पर मीटर के हिसाब से क्या हो। ठीक है, अब देखें फर्स्ट करें, ये आपके पास कोई स्क्वायर शेप है। ठीक है, अब आपने बार लगानी है। बार कैसे लगाएंगे आप लोग, ये देखें साइडों पे लगाएंगे ना, एक साइड ये है, दूसरी ये साइड, ऐसे क्या करेंगे आप लोग, इसके ऊपर बार लगाएंगे लकड़ी की। ठीक है, अब देखें लेंथ, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अभी हमने कितनी लेंथ फाइंड किया है, एक लेंथ क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया। ठीक है, ये भी तो लेंथ है, इसको भी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ये भी फाइंड करेंगे, ये भी फाइंड। तो टोटल कितनी लेंथ बननी है, ये क्या करना है आपने, फाइंड करना है। अब स्क्वायर की टोटल कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4। तो देखें टोटल लेंथ कितनी बनेगी। ठीक है, कितनी है साइडें उसकी, 4। कितनी लेंथ है उसकी, सॉरी टोटल लेंथ नहीं,
पेरीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। किसके बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ, 4 की जगह पर 4, लेंथ आप फाइंड कर चुके हैं, क्या है आपके पास 250। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पूरा 1000, ठीक है, मीटर। अब ये था आपका पार्ट पहला। दूसरा पार्ट में देखें वो क्या पूछ रहा है कि कास्ट क्या करनी है आपने, इसके फाइंड करनी है, कितनी रकम लगेगी अगर इस लेंथ को किसके हिसाब से 50 मीटर के हिसाब से क्या किया जाए, ठीक है। रेट क्या करनी है आपने फाइंड करनी है। जब 50 को 1000 के साथ फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50,000। ये उस RS ये उसकी क्या बनेगी कीमत बनेगी, और ये कास्ट आपने क्या करना था मालूम करना था, ठीक है। ये था सवाल नंबर 12 इसका। इसे के साथ एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।